हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है बल और द फोर्स एंड प्रेशर। न्यूटन गति का नियम इसमें बताया गया। गति का नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या है उसका हम पूरी जानकारी देते हैं। न्यूटन गति का प्रथम नियम, कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगा या नियत गति से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व के बारे में गैलीलियो ने बताया था। जब किसी वस्तु को वह गुण जो उसकी गति अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहता हो। किसी वस्तु को वह गुण जो उसी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता हो उसे जड़त्व कहा जाता है। विराम का जड़त्व, किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होना, जैसे पेड़ के हिलाने पर फलों का गिरना, रोलर कोस्टर के राइट स्टार्ट पर अचानक पीछे गिरना, घोड़े के दौड़ने पर सवारी पीछे गिरना, ये सब होता है विराम जड़त्व के कारण। अब होता है गति जड़त्व होता है किसी वस्तु अपनी गंतव्य अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होना, किसी बस के अचानक रुकने और आगे की ओर गिरना, दौड़ते घोड़े के अचानक रुकने से सवारी आगे की ओर गिरना, बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग के टक्कर पर अचानक चालक जो है आगे की ओर उछलना होता है। उसको गति का जड़त्व कहा जाता है। इसे कहा जाता है गति का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु की अपनी दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होना ही दिशा का जड़त्व करता है। जैसे वाहन जो होता है कभी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ता है तो चालक की ओर झुकता है। जब वाहन किसी मोड़ की ओर अपने किन्न के मोड़ की ओर मुड़ता है तो वह चालक किस ओर झुकता है? चालक एक ओर झुकता है। संवेग हो जाता है किसी गतिमान पिंड का वह गुण जो उस पिंड में उसके द्रव्यमान और गति के आधार पर होता है, जो पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, उसे संवेग कहते हैं। संवेग को P से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान को होता है मास M से सूचित किया जाता है। वेग को V से। संवेग बराबर फॉर्मूला होता है P = M × V। संवेग बराबर फॉर्मूला होता है P = M × V। संवेग जो है सदिश राशि। संवेग जो है सदिश राशि। इसको इस तरह से 100 से संवेग 100 से सदिश। इसका ऐसा मतलब होता है kg/s। संवेग का ऐसा मतलब क्या होता है kg/s। इसके संवेग का बीमीय सूत्र होता है m1l1 संवेग का बीमीय सूत्र क्या होता है m1l1s-1। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है? किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, उसे न्यूटन गति का द्वितीय नियम कहते हैं। किसी वस्तु पर संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, उसे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहते हैं। समय के साथ रैखिक गति में परिवर्तन की दर पिंड के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है, जो लागू बल के परिणाम को मापा जाता है। F = m गुना बोलता है। F मतलब होता है बल बराबर F m गुना है द्रव्यमान गुना त्वरण। बोलता है एथलीट जो है प्रभाव को कम करने के लिए दौड़ खत्म करने के बाद धीरे धीरे रुकते हैं। गेंद को पकड़ते समय एक खिलाड़ी अपने हाथ को नीचे करते। किस नियम से होता है? न्यूटन गति का द्वितीय नियम से होता है। यह किस नियम से होता है? न्यूटन गति का द्वितीय नियम से होता है। बोलता है बल क्या है? बल या एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक जो क्या होता है डाइन होता है। जहाँ F जो है बल है, M द्रव्यमान है, F त्वरण है। बोलता है इसका एसआई क्या होता है?
बल का एसआई जो होता है न्यूटन होता है, लेकिन केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये बल का बीमीय सूत्र होता है M1L1T-2। बल का बीमीय सूत्र क्या होता है M1L1T-2 L1T1-2। बल का सीजीएस मतलब बल का सीजीएस क्या होता है डायन होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन होता है। बल से संबंधित कुछ अवधारणा आगे देखेंगे। बल से संबंधित कुछ अवधारणा। थ्रस्ट, टोक्यू और ड्राई किसी वस्तु के वेग को बढ़ाता है और किसी वस्तु के घूर्णी गति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। किसी वस्तु के वेग को कम करता है। संवेग संरक्षण क्या होता है? संवेग संरक्षण होता है न्यूटन गति के नियम से स्पष्ट है, किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित ना हो, उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात संवेग नियत रहेगा। बढ़ता संवेग संरक्षण का नियम क्या बढ़ता है? संवेग संरक्षण का नियम बढ़ता है न्यूटन गति के द्वितीय नियम से स्पष्ट है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित ना हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संवेग जो है नियत रहेगा। कुल संवेग का मान 0 होता है आफ्टर mv प्लस m1 प्लस mv2। 9 मीटर दिया गया। 2 kg एक पिस्टल जो 150 मीटर प्रति वेग से 300 ग्राम की एक गोली को क्षैतिज रूप से चलाई गई पिस्टल का प्रतिक्षेप वेग कितना होगा? कुल संवेग जो है 0 दिया गया है। m = 2 kg तथा m = 30 kg। m1 m2 दिया गया तथा m जो भी है 0.3 kg में हो जाएगा ग्राम में। तो कुल संवेग का फॉर्मूला होता है mv प्लस mv m1 प्लस v1 प्लस m2 प्लस v2। m का मान दिया गया 0.3 प्लस v का मान दिया गया 150 मीटर प्रति सेकंड प्लस 2 जो दिया गया है बड़ा द्रव्यमान प्लस v। तो इस प्रतिक्षेप वेग कितना हो जाएगा? 2v इक्वल टू इतना, v इक्वल टू 9 -9/4। तो v इक्वल टू -2.25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते 10 मीटर प्रति सेकंड गतिमान जो 200 kg के ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार को टकराता है। टकराव के बाद दोनों के साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान क्या होगा? टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का फॉर्मूला होता है mv प्लस mv प्लस m प्लस m v ले लिया। 200 गुना 10 × m = 0, 2500 = 2000 प्लस m = 500 kg जो कार का द्रव्यमान होगा। किसी पिंड में संवेग जो है 50 kg मीटर प्रति सेकेंड है और वेग जो दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? पिंड का द्रव्यमान मतलब संवेग पूछ रहा है। संवेग m = p बराबर होता है m = v। p का संवेग दिया p इतना 50 kg, तब v दिया गया 5 मीटर प्रति सेकेंड, पूछ रहा है m पूछ रहा है। तो p = m गुना v, p 50 m गुना v दिया 5, तो m = 10 kg। बता किसी वस्तु को जड़त्व को निम्न में से किससे मापा जाता है? किसी वस्तु के जड़त्व को द्रव्यमान से मापा जाता है। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए तो वस्तु का कार्यरत कुल बल कितना होगा? एक ही दिशा में 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन = 15 न्यूटन। अब विपरीत दिशा में अगर एक ही दिशा में रहेगा तो दोनों को जोड़ देना, अगर विपरीत दिशा में रहेगा दोनों घटा देना। तो मतलब 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन = 5 न्यूटन। बोलते एक स्थिर बल जो 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु को कार्य करता है। जब वस्तु के वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड से 7 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है तो प्रयुक्त बल की मात्रा क्या हो जाती है? प्रयुक्त बल की मात्रा क्या हो? 2 सेकेंड की अवधि में 5 kg का द्रव्यमान करता है। वेग जो इतना और इतना, v1 प्लस v2 दिया गया, प्रारंभिक u प्लस v1 दिया गया, समय 2 सेकेंड दिया m इतना। तो तुरंत के फॉर्मूला से निकल जाएगा a = v माइनस u/t, a = v 7 - 4/2 तुरंत का मान निकला 3/2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इतना निकल गया। तो f = फॉर्मूला होता है m गुना a। तो प्रयुक्त बल F गुना m, तो m का मान कितना देता है?
एम जो 5 kg तथा एम इतना तो 15 एफ इक्वल टू 15/2 निकल गया, तो एफ इक्वल टू 7.5 पॉइंट में आंसर आया। क्वेश्चन नंबर बोलता है निम्न में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होगा। रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच जो जड़त्व का मान जो होता है अधिकतम होता है। न्यूटन गति का तृतीय नियम क्या होता है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम बोलता है प्रतिक्रिया की सदैव विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। एक तैराक पानी की ओर बढ़ता है तो पानी पीछे की ओर ढकेलता है। यह न्यूटन गति का तीसरा नियम का एग्जाम्पल है। बंदूक से गोली चलना न्यूटन गति का तीसरा नियम। रॉकेट सिद्धांत न्यूटन गति का तीसरा नियम पर कार्य करता है। बोलता है 70 kg का एक आदमी 50 न्यूटन का बल अवश्य 50 kg के आदमी को धक्का देता तो 50 kg वाले आदमी ने इसे दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला। 50 न्यूटन बल से ही धकेला क्योंकि प्रत्येक क्रिया बल के प्रति प्रतिक्रिया बल लगेगा। एक समान वृत्तीय गति से अभिकेंद्रीय बल है। जब कोई पिंड एक वृत्तीय पथ पर एक समान वृत्तीय गति करता तो पिंड पर एक आंतरिक त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण एक वृत्ताकार पथ पर या वक्र के केंद्र की ओर कार्य करता है। इसे रेडियल या सेंट्रीपेटल त्वरण के रूप में जाना जाता है। जो अभिकेंद्रीय बल के जन्म देता है। अभिकेंद्रीय बल जो वृत्तीय गति का एक आवश्यक स्थिति है। अभिकेंद्रीय बल इक्वल टू पिंड का द्रव्यमान गुणा केंद्रीय त्वरण Fc इक्वल टू ma। एक घुमावदार पथ में चलती वस्तु द्वारा महसूस किया जाने वाला बल जो घर्षण के घूर्णन के केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। दाब क्या है। दाब या मापने का एक तरीका जो किसी क्षेत्र पर कितना बल कार्य करता है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है। दाब कैसे मात्रक पास करो। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो m दाब का बीमीय सूत्र होता है m1 L - 1 T - 2। दाब का बीमीय सूत्र m1 L - 1 T - 2। 1 किलो पास्कल बराबर 1000 पास्कल के बराबर। 1 किलो पास्कल बराबर 1000 पास्कल के बराबर होता है। लकड़ी के तख्त में नुकीले सिरे से कील ठोकना आसान होता है क्योंकि क्षेत्रफल जितना छोटा होगा तो उसी बल के सतह के दबाव उतना अधिक होता है। इसे दाब को किसी वस्तु को दी गई इकाई क्षेत्रफल बल के कारण परिभाषित किया जाता है। वायु और जल दाब क्या होता है। वायु और जल दाब क्या वायुमंडल में हमारे ऊपर वायु दाब भार का माप होता है। वायु दाब को बैरोमीटर से मापते हैं जो हमें मौसम के पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं। बैरोमीटर का आविष्कार 1643 में इवेंजेलिस्ट टेलिस्ट नामक एक इतालवी वैज्ञानिक ने खोजा था। एक बैरोमीटर बराबर 10⁵ पास्कल। एक बैरोमीटर बराबर होता है 10⁵ पास्कल। मौसम के साथ जो होता है वायु दाब बदलता है। उच्च दाब जो होता है ठंडी हवा नीचे की ओर आती है जो साफ मौसम होता है। निम्न दाब जो गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है तो मेघ और वर्षण कराता है। निम्न दाब क्या होता है गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है और मेघ और वर्षा कराती है। जबकि उच्च दाब क्या होता है ठंडी हवा नीचे की ओर बढ़ती है जो साफ मौसम होता है। फिजिक्स का 3rd चैप्टर समाप्त करते हैं।